एक गांव में एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उसका घर काफी पुराना और टूटा फूटा था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जंगल से लकड़ियां काटने और उसे बेचने का काम करता था। इससे भी उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और लकड़हारे के बच्चे भूख से रो रहे थे। यह देखकर लकड़हारे की पत्नी ने कहा, बच्चे काफी समय से भूखे हैं और रो रहे हैं। हमें कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। ठीक है, मैं जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर खाने का इंतजाम करता हूँ। तो फिर क्या? लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर उसने पास के ही मंडी में बेच दिया। वहां से मिले पैसों से उसने खाना खरीदा और खाना लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। जाते हुए वह एक झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो वहीं रुक गया। आवाज सुनकर उसे चिंता होने लगी। फिर लकड़हारे ने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो एक बच्चा रो रहा था और उसके आसपास कोई नहीं था। लकड़हारा उसके पास गया और उससे पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तब बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है। तो लकड़हारे को बच्चे पे दया आ गई और उसने अपने पास का खाना उसे खिला दिया। खाना खाकर बच्चा चुप हो गया। तब लकड़हारा वहां से जाने लगा। वह झोपड़ी से निकलकर कुछ कदम चला ही था कि पीछे से आवाज आई, सुनो बेटा, मैं तुम्हारी दया और मदद करने की भावना से बहुत खुश हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तब लकड़हारे ने कहा, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कल से ही भूखे हैं। उनके लिए कुछ खाने को मिल जाता तो आपका बहुत बड़ा उपकार होता। फिर झोपड़ी ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा घर हमेशा खाने के सामान से भरा रहे। फिर लकड़हारा खुशी खुशी अपनी घर की ओर निकल पड़ा और घर जाकर देखा तो उसके बच्चे खाना खा रहे थे और यह देखकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचनी चाहिए और यदि हम दूसरों की मदद करेंगे तो प्रभु परमात्मा हमारी हमेशा मदद करेगा।